हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रतिलोम वर्तीय फलन ये चैप्टर शुरू कर दिया था, अब है प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म। मतलब सीधी सी बात, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें हमेशा याद रखने हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब कोई नई बात भी नहीं है। जैसे यहां लिखा हुआ है साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ऐसे ही कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स। सोचो, याद आ रहा होगा कि एक फलन और उसके उसके इनवर्स फंक्शन का संयुक्त फलन तत्समक फलन होता था। याद कीजिए, किसी फलन के साथ में उसका इनवर्स फंक्शन लिया जाए संयुक्त फलन तो क्या आता है? तत्समक। तत्समक फलन मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो ये देखो, साइन में साइन इनवर्स आ गया। अब कई तो पता क्या सोचेंगे कि साइन की घात 1 और साइन की घात -1 आपस में घातें कट गई, अक्स बच गया। ऐसा नहीं है। साइन में साइन इनवर्स अक्स आने का मतलब यह हुआ कि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दोनों एक साथ क्या हो गए? मर्ज हो गए। और मर्ज होने पर तत्समक फलन बचेगा, और तत्समक फलन मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ऐसे ही कॉस कोस इनवर्स में इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों स्थितियों में प्रांत सेम होता है, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -1 से +1। तो सोचो, मैं जो कहने जा रहा हूं, ये बात जो आपने यहां पर कही है, समझेंगे इन बातों को। भले ही ये बहुत आसान सी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकी डेप्थ में जाना जरूरी होता है। जैसे मैं आपसे कहूं साइन और साइन इनवर्स 1/2। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि साइन से साइन इनवर्स कट गया, नहीं। पहले क्या होगा? साइन, फिर साइन इनवर्स 1/2, इसका मान होता है π/6। साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? π/6। अब साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। देखिए ये एक्स ही वापस आपको मिल गया। क्या प्रोसेस तो है ये, लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए और आप ज़्यादा होशियारी कर दें। कैसे लिखा हुआ मिल जाए? ये देखो, और आप लिख दें 2, यहां आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स जो फलन होता है उसका प्रांत -1 से +1 के बीच में ही होता है, उसमें 2 आ ही नहीं सकता। क्या, सुनना पूरी बात, क्या साइन का ग्राफ 2 तक जा सकता है? नहीं जा सकता। मतलब साइन फलन में, त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा की रिजल्ट -1 से +1 के बीच में रहते हैं। मतलब उसका परिसर -1 से +1 के बीच में है, तो साइन इनवर्स का प्रांत -1 से +1 के बीच में रहेगा। ये वैलिड ही नहीं है यहां पर। तो इस स्थिति में ये नहीं होता बराबर। तो इसलिए ये जरूरी है बातें लिखनी कि साइन साइन इनवर्स एक्स या कॉस कोस इनवर्स एक्स का रिजल्ट आप एक्स लिखोगे। मैं आगे हालांकि जब क्वेश्चन करूंगा तब कहूंगा देखो साइन साइन इनवर्स एक जगह आ गए, दोनों को हटा दो, एक्स बच गया। लेकिन प्रोसेस जो अभी आपने बताई थी वैसे करना है। कब? जब -1 से +1 के बीच में। हाँ, tan और cot इन दोनों के प्रांत सेम होते हैं, -अनंत से +अनंत। यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है -अनंत से +अनंत अंतराल की। तब tan इनवर्स x बराबर x और cot इनवर्स x बराबर x। ऐसे ही सेक और कोसेक में प्रतिबंध है। क्या? कि x का मान या तो -अनंत से -1 के बीच में हो या 1 से अनंत के बीच में हो। मतलब x का मान -1 से +1 के बीच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक और सेक के ग्राफ या तो 1 के ऊपर बनते हैं या -1 के नीचे बनते हैं। तो ध्यान अंतराल का रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मर्ज होते ही आपको जो ऐसा इनपुट वैसा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझनी थी। आगे बढ़ते हैं। क्या ये शुरू के 3 सूत्र ऐसे बन गए? ओके, अब अपन शुरू के जो 3 फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से बन गए। अब मैं आगे के 3 की बात करता हूं। जैसे मैंने यहां ये कहा कि अक्स का मान अगर उचित प्रांत में से है तो ही साइन साइन इनवर्स, कोस कोस इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, सेक इनवर्स ये मर्ज होकर के तत्समक फलन मतलब जो इनपुट वैसा आउटपुट दे देंगे। सेम यही बात यहां भी होगी।
साइन इनवर्स साइन थीटा, फिर आप कहेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा कट गया, थीटा बच गया। नहीं, एक्चुअली क्या होगा, साइन इनवर्स, जैसे मैं यहां पे लिख दूं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन, आप बेझिझक पाई बाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पाई बाई 3 इस आपके मुख्य मान वाले अंतराल में होता है। यदि मुख्य मान वाले अंतराल में नहीं हो, जैसे आपने लिख दिया साइन साइन, देखो पता है इसकी प्रोसेस भी बता देता हूं, प्रोसेस क्या होगी, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 लिखा हुआ है ना, तो साइन पाई बाई 3 को आप लिख साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे √3/2 होती है। अब मैं आपसे पूछूं, साइन इनवर्स में धनात्मक मान, साइन इनवर्स में धनात्मक मान मतलब प्रथम चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में साइन का मान √3/2 कब होता है, पाई/3 पर होता है। बात वैसे ही घूम फिर के आ रही है। लेकिन यदि ये हो तो आप क्या सोचेंगे पता है, आप सोचेंगे कि आपका आंसर आ गया 2π/3, और आप यहां गलत हो जाएंगे। क्यों, 2π/3 का मतलब है 2 × 180/3 यानी 2 × 60 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री -90 से +90 के अंतराल में नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर्मूला अप्लाई में फिर कैसे करें, ऐसे नहीं काट सकते कि इसको साइन इनवर्स साइन गया 2π/3, नहीं, तो फिर प्रोसेस क्या है वो भी देखो। अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3। सोचिए सोचिए, पाई में से π/3 घटेगा, 2π/3 ही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आ जाओ साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है मतलब प्लस ही आएगा, और ये साइन थीटा यानी साइन पाई/3। अब बताओ रिजल्ट क्या बचा। अब आप देखो आपस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर पाई/3 लिखते हैं, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का रिजल्ट भी आपको पाई/3 ही मिलेगा। फिर कंफ्यूज, चलिए प्रोसेस देख लो, ऐसे न करके ये हमारे पास में है साइन 2, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स, आपको पता साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। अब बता दो साइन इनवर्स √3/2 का मान कितना होता है, पाई/3 होता है। हाँ, यदि यही ऐसे होता साइन इनवर्स और ये हो जाता 4π/3, अब भी आप इनको कैंसिल आउट नहीं, 4π/3 का मतलब हो गया 4 × 60, 4 × 60 का मतलब हो गया 240 डिग्री। 240 डिग्री का मतलब आप पहुंच गए तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में पहुंच गए। तो पता प्रोसेस क्या होनी थी आपकी, प्रोसेस ये होनी थी, पूरी बात समझिए। प्रोसेस ये है साइन इनवर्स क्या, साइन पाई प्लस पाई/3, तो ये हो गया साइन पाई प्लस का मतलब माइनस, पाई प्लस मतलब तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव, माइनस साइन पाई/3। अब बताओ ये क्या हो गया, साइन माइनस पाई/3 यानी √3/2, माइनस का √3/2। अब बताइए माइनस √3/2, तो साइन में माइनस आते ही आपको देखना चौथा चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का आंसर होता है माइनस थीटा और माइनस पाई/3, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस पाई/3। तो अंतराल को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही कोस वाले में देखो, कॉस इनवर्स कोस थीटा बराबर भी थीटा ही होगा, कब, जब थीटा मुख्य मानों का अंतराल यानी 0 से पाई हो। tan इनवर्स tan थीटा भी यही होगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूज करता है, मैं यहां लिख देता हूं कोस इनवर्स और कॉस 7π/6, और अब आपसे पूछूं कि बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप क्या सोचने लग जाते हो, ऐसे देखो कॉस इनवर्स 7π/6 का मतलब हो गया 7 × 180 डिग्री बटा 6, मतलब ये हो गया 210 डिग्री। 210 डिग्री का मतलब 180 से भी बड़ा यानी पाई से भी बड़ा, तो फिर ये ऐसे तो कैंसिल आउट तो नहीं हो सकते,
तो फिर क्या किया जाएगा, cos, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, पाई प्लस पाई बाई 6। अब बताइए पाई प्लस का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, सॉरी तृतीय चतुर्थांश, और तृतीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 6। ठीक है, अच्छा cos पाई बाई 6 की वैल्यू हम जानते हैं, माइनस cos पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई √3/2। अब cos में माइनस आ गया, cos में माइनस आ गया तो जवाब क्या देना आपको, पाई माइनस थीटा, और थीटा यानी √3/2, और √3/2 के लिए पाई बाई 6, तो आंसर क्या देंगे, 5 पाई बाई 6। अब आप कहोगे 5 पाई बाई 6 आपके अंतराल में है क्या, बिल्कुल है, देखो 5 × 30 150 डिग्री, 150 डिग्री तो होता ही है द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य मान और प्रांतों का ध्यान रखते हुए ये कैंसिलेशन की प्रोसेस, हालांकि कैंसिलेशन नहीं कहना चाहिए इसको, फिर भी अगर याद रखें कि आप सोचते हैं ये कैंसिलेशन की प्रोसेस कब होगी, जब आपके थीटा मुख्य मानों में से हो और अक्ष प्रांत में से हो, उचित प्रांत में से हो। ऐसे ही ये 3 फॉर्मूले और बन गए। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा कब, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा इस अंतराल में हो परंतु पाई/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई/2 के ऊपर सेक परिभाषित नहीं होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा कब, जब माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 फॉर्मूले भी वैसे ही बन जाएंगे। फटाफट छापो इनको। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये 3 फॉर्मूले, कोसेक इनवर्स 1/x, तो सीधा सा काम है, कोसेक इनवर्स 1/x। बात को समझिए, कोसेक इनवर्स 1/x। कोसेक क्या होता है भाई, कर्ण बटा लंब। जानते हैं ये बात, तो ये बातें भी अगर 12th के स्टूडेंट को बतानी पड़े तो ठीक नहीं होगा। कर्ण बटा लंब। अब मैं चाहता हूं इसको साइन में बदलना। पिछले लेक्चर के लास्ट में ये चीजें हुई अपनी। साइन में बदलना तो लंब बटा कर्ण यानी x हो जाएगा। तो देखो, याद करने का जो ये बातें क्यों लिखी मैंने, क्योंकि त्रिकोणमिति में पता है क्या सोचते हो आप ये सोचते हो कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसे नहीं सोच सकते कि कोसेक इनवर्स x बराबर 1/sin इनवर्स x हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ अंदर वाले संख्या को पलटना है। कोसेक इनवर्स में जो कुछ भी है उसको पलट दिया, साइन इनवर्स आ गया। सेक इनवर्स में है उसको पलट दिया, कॉस इनवर्स आ गया। कॉट इनवर्स में पलट दिया, टेन इनवर्स। हाँ, मैं उल्टा भी लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स में पलट दिया तो कॉस। जैसे कभी कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको, जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन आगे करेंगे तब। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए साइन इनवर्स 5/13, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक इनवर्स 13/5। क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। अंदर वाले मैटर को पलटना है, अंदर वाला जो इनपुट है उसको पलटना है। ओके, ऐसे ही। अच्छा, ये जरूरी क्या चीज है ये भी समझ लो। देखो, यहां साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स बनने वाले हैं, तो इसका मतलब ये जो अक्स है इसका, ये एक ही बात है। देखो, मैंने ऐसे लिख दिया mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। मैं ऐसे लिख देता x का मान -1 से +1, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे लिख देता x बिलोंग्स टू -1 से +1। एक ही बात है, ये सब इनका एक ही मतलब निकलना। ठीक है, अच्छा जी। फिर यहां देखो, कोट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स। मैंने ये 3 लिखे क्योंकि सामान्यतः हम आगे जब बात करेंगे तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और tan इनवर्स पर फॉर्मूले होंगे। अब मान लो कभी क्वेश्चन के अंदर सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट इनवर्स आ गए, इनके लिए फॉर्मूले नहीं पढ़ते अपन। अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, पहले उनको पलट लेंगे।
कोसेक इनवर्स को पलट करके क्या बना लेंगे, साइन इनवर्स। सेक इनवर्स को पलट करके कॉस इनवर्स, और कॉट इनवर्स को पलट करके टेन इनवर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला भी कभी मत ले रहे, देखो अपन त्रिकोणमिति में तो पढ़ते हैं ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप ये मत सोचने लग जाना कि टेन इनवर्स अक्स बराबर साइन इनवर्स अक्स अपॉन कॉस इनवर्स अक्स। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा एक्चुअली, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो कटेगा मतलब सिर्फ वो क्या बचेगा, जैसे ये तो होता है लंब बटा कर्ण और ये होता है आधार बटा कर्ण, तो लंब और आधार बचेंगे। फिर लंब जैसे मान लो 12 है, आधार 5 है, तो 12/5, तब थीटा बराबर टेन इनवर्स 12/5 ऐसे बनेगा। न कि पहले त्रिकोणमिति के वो फॉर्मूले, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप क्या उनको डिवाइड करने लग जाओ ना, ऐसा नहीं करने है। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि इस पूरे को पलट दो 1 कोसेक करके साइन बना दो ना, सिर्फ अंदर वाला मैटर है वो पलटना, अंदर वाला इनपुट पलटना है। ओके, उम्मीद है याद रखोगे ये बात, और बाकी ज्यादा क्लियर तो कब होगी, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, फटाफट ये एक्चुअली कितने फॉर्मूले हो गए, 6 और 3 9 हो गए। बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे आप। देखो अभी हमने क्या कहा था, बात की है अपन ने कि जैसे ये कहूं साइन इनवर्स -1/2, तो आपने क्या जवाब लिखा, आपने लिखा कि माइनस आ गया तो माइनस लगा दो, और 1/2 होता है π/6 पर, तो π/6 लिख दो। मैं इसकी ये प्रोसेस भी तो फॉलो कर सकता हूं कि साइन इनवर्स में माइनस आए तो पहले माइनस को बाहर रख दो, बाहर रख दिया, फिर आप क्या करो, लिखो साइन इनवर्स 1/2, तो भी बात वही रहेगी माइनस, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पर। ये ज्यादा बेहतर है, अब तक जो हमने सीखी है ना वो चीजें, इनसे ज्यादा बेहतर है ये तरीका। ऐसे ही कोस में देखो, कोस इनवर्स, पूरी बात समझना, कोस इनवर्स में मान लो आ गया -1/2, तो आपने क्या सोचा है, अभी तो क्या कहा है इससे पहले तो कि कोस में माइनस आ गया तो आंसर देना है π-θ। अब थीटा यानी 1/2 के ऊपर कोस का मान 1/2 कोस का मान कितने पर, π/6 पर, तो आप जवाब क्या देंगे, 5π/6। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कोस की वैल्यू 1/2 π/3 पर होती है, किस पर होती है, π/3, तो आंसर क्या दिया, 2π/3। एक तरीका यह भी है कि कोस में अगर माइनस आ गया तो माइनस को बाहर रखो और क्या करो, पाई में से घटा दो। और मुझे उम्मीद है कि जब हमने ये सदिशों के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण, तब कोस बना था, और कोस में माइनस आते ही मैंने आपको कहा कि 180 माइनस यानी पाई माइनस, फिर वो पॉजिटिव लिख दो। वो काम अब आज समझ में आ गई होगी बात को, क्योंकि कॉस के मुख्य मान प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में लिए जाते हैं। धनात्मक मानों के लिए प्रथम चतुर्थांश और ऋणात्मक मानों के लिए द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश का कोण जो है वो π-θ के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब सोचो, क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, π- कोस की वैल्यू टेबल में जो 10th क्लास में याद करते हैं उसमें 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर, यानी π/3, 2π/3। 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री, -π/6 का मतलब है माइनस का 30 डिग्री। दोनों को जोड़ो, देखें किस किस को, साइन इनवर्स -1/2 और कोस इनवर्स -1/2 को जोड़िए, आपको क्या मिलेगा, प्लस का 120 माइनस का 30, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब π/2। अब ये तो ऋणात्मक मान था, अगर मान धनात्मक होता ये तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही आपका जवाब क्या आता, π/6। ये वाला मान भी धनात्मक होता तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत नहीं थी, आंसर कितना आता, π/3। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, जोड़ो दोनों को, 30 और 60 90। इसीलिए मैंने देखो एक फॉर्मूला बना दिया कि साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर π/2। लेकिन 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 ध्यान रखने वाली बात यह है
कि ऐसा तभी होगा जब मॉड ऑफ अक्स का मान 1 के बराबर या उससे छोटा हो। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अक्स का मान -1 से +1 के बीच में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बात गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। एक ही बात है, ये तीनों लिखा हुआ। ठीक है। जैसे कभी मान लो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनमें से किसी एक कथन में ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3 प्लस कोस इनवर्स 3 बराबर π/2, और आप इसको कह दें कि ये तो सही है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये चल रहा होता है साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स बराबर π/2। यहां अक्स है, यहां भी अक्स है π/2, लेकिन बताओ अक्स का मान कितना 3, तो मॉड ऑफ अक्स का मान कितना 3। क्या 3 1 से बड़ा होता है? बिल्कुल हाँ। हमें तो चाहिए बराबर या 1 के बराबर या उससे छोटा। इसका मतलब ये अंतराल में से संबंधित नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। बात इसको पकड़िए, तब जाकर के आप ऐसे याद रख पाएंगे। ऐसे ही सेम ये जो जैसे ये समझा दिया, वैसे tan में जो मान होता है माइनस में आते ही चौथे चतुर्थांश में जाता है, चौथे में -θ होता है। तो tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। cot इनवर्स -x बराबर, कोट में द्वितीय चतुर्थांश में जाना है, द्वितीय के अंदर पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, दैट्स ऑल। आप अपनी बुक में भी देखेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको विद इन सेकंड करने वाले, और राजस्थान बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अंदर। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा गया, क्या कि tan इनवर्स, एक पर्सन की पेपर की शुरुआत ही थी, प्लस कोट इनवर्स अक्स बराबर π/2 हो तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट को सिर्फ क्या करना था? प्रश्न पढ़ना था और आंसर लिखना था बस। क्यों? क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। यहां x की जगह पर 1/3 आ गया तो यहां पर भी 1/3 आएगा, और tan और कोट पर कोई प्रतिबंध होता ही नहीं है। x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, tan और कोट में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रतिबंध तो साइन कोस में होते हैं और सेक कोसेक में होते हैं। सेक और कोसेक में तो मॉड ऑफ अक्स का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, और साइन और कोस में मॉड ऑफ अक्स का मान 1 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो इसमें तो मेरे हिसाब से जवाब देने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अब स्टूडेंट बेवजह इसमें आधा पेज भरे तो वो उसकी क्या कैसे भरते हैं देखना। कोट इनवर्स अक्स को लिखा tan इनवर्स 1/x, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा आपने। फिर वहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे अपन फॉर्मूले भी, तो तब जा करके उनको x का मान मिलता है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद 1/3। क्यों भाई? डायरेक्ट याद रखो ना ये चीज। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स -x, ध्यान दीजिए अब तक चल रहा था क्या? पहला माइनस, दूसरे में पाई माइनस, इसमें उल्टा होता है थोड़ा सा। सेक का जो चतुर्थांश लिया जाता है वो ले जाता है 0 से पाई, और कोसेक का लिया जाता है -π/2 से +π/2। तो इसमें तो डायरेक्ट चौथे चतुर्थांश शामिल है, तो माइनस कोसेक इनवर्स आ गया। यहां पर नेगेटिव मान द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, पाई में से घटा दो, इन दोनों के लिए ये चीज होगी। ऐसे ही ये बन गया। तो फटाफट फॉर्मूले लिख लीजिए। ओके, फटाफट लिखें इन चीजों को, ये भी इस बात पर थोड़ा गौर कर। tan इनवर्स और cot इनवर्स में किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं, तो मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब भी आपसे ये कहूंगा कि क्वेश्चन में साइन इनवर्स कोस इनवर्स ये आ जाते हैं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो tan इनवर्स cot, tan इनवर्स में आ जाए, कोट में भी नहीं, tan में आ जाए। एक तो tan वाले फॉर्मूले आसान होते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन अभी, और एक tan वाले के अंदर क्या होता है? प्रतिबंध नहीं होता, अक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ओके, अब आ जाओ, अगली हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और सूत्र आप लिख लीजिए। उसके तुरंत बाद मैं इन सूत्रों के ऊपर बात करूंगा, इनकी डेरिवेशन की बात करूंगा।
बहुत आसान से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला पढ़ो, साइन इनवर्स एक्स प्लस, एक बार प्लस ही पढ़ो, साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, बस बाकी खत्म। ऐसे 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक एक मिनट की डेरिवेशन है, फटाफट देखो। आपने त्रिकोणमिति में ये सूत्र पढ़ा है, साइन ए प्लस बी बराबर, आप कहेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है भाई। अच्छा जी, मैंने क्या किया, इस साइन को उधर भेज दिया, तो ये आया a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स। ठीक, ये है साइन a, ये है कोस b। क्या इस कोस b को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखूं, कोई आपत्ति नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे क्लास 10th में सर्वसम्मिका होती है। मैंने कोस बी को लिख दिया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर यहां पर साइन ए बी है, इसको मैंने पहले लिख दिया, और कोस ए को मैंने लिख दिया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फटाफट ये डेरिवेशन नोट करना चाहें तो मेरे साथ साथ कर दे, मैं तुरंत बाद में मिटा दूंगा। सुना आप ध्यान से। अगर आप इसमें सोचते हैं कि यदि मैं ए बराबर पुट कर देता हूं साइन इनवर्स एक्स और बी बराबर पुट कर देता हूं साइन इनवर्स वाई, देखो ए और बी क्या होते थे, कोण, यानी ये थीटा का ही काम कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो मैंने ए बराबर पुट कर दिया साइन इनवर्स एक्स और बी बराबर साइन इनवर्स वाई। तो अब बताओ, साइन को इधर लाए तो साइन ए बराबर क्या हो गया एक्स, और यहां से साइन बी बराबर हो गया वाई। सोचिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, ए की जगह पर मैंने रखा साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह लिखा साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स। अब बताओ, साइन ए की जगह क्या लिख दूं, एक्स रूट 1 माइनस साइन बी की जगह वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी की जगह पर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बात को। ऐसे ही अगर आप फॉर्मूला लगाते साइन ए माइनस बी का, तो ये होता साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, या माइनस होता या बीच में माइनस होता, बाकी काम तो वो का वो। ठीक है, अब आप पुट करते साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात यहीं पर खत्म हो जाती है। छापना चाहें तो पॉज करके 1 मिनट में फटाफट नोट कर लीजिए। मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि मुझे अगले फॉर्मूले की डेरिवेशन पर जाना है। आसान आसान से। नेक्स्ट, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है भाई, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। चलो जी, इस साइन को उठाओ उधर भेज दो, तो 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए है। अच्छा, कईयों के दिमाग में चला साइन इनवर्स साइन, ये तो कटे ना, डायरेक्ट साइन इनवर्स के साथ में साइन आए तब दोनों मर्ज होते हैं, नहीं बीच में 2 आ गया, मर्ज नहीं हो रहे। ठीक है, अभी आ जाओ, कॉस ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। अब फिर से वही बात कि ए बराबर आपने पुट किया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन ए बराबर आ गया एक्स, तो 2 और ए की जगह पर आपने पुट किया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल, एक्स के इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया। चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे, प्लस वाले फॉर्मूले में यहां भी x और यहां भी x पुट कर दो, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो जाते 2 साइन इनवर्स x। यहां क्या आ जाता, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बार आ जाता x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। इसे भी नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ जी,
आप साइन 3a का फॉर्मूला भी जानते हैं, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर ये नहीं जानते तो ये आपकी गलती है। साइन 3a, फिर से यहां से साइन हटाया, इसको दे, इस बार वो 1 माइनस करने वाला झंझट नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आया है वो साइन में ही आया है। तो 3 साइन a माइनस 4 साइन a क्यूब a। अब मैं क्या पुट कर रहा हूं बताओ, 3a को रिप्लेस कर देता हूं साइन इनवर्स x से, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये लो, इस तरीके से हमारे ये तीनों फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ये 3 फॉर्मूले, ऐसे ही 3 फॉर्मूले कॉस के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये फॉर्मूले डेराइव करके बताने की जरूरत हो, फिर भी मैं करूंगा, कुछ सेकंड लगेंगे बस। बताइए जी, cos a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अच्छा जी, cos को भेजो उधर, तो a प्लस b बराबर, ये उधर गया cos इनवर्स। cos a cos b से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, cos में ही है, cos के ही फॉर्मूले बना रहे हैं, परंतु साइन a साइन b साइन में है तो इनको cos में बदलो पहले, 1 माइनस cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, फिर बताइएगा cos a बराबर अक्स रखने पर, ये सॉरी उल्टा बोल दिया, पहले ये लिखना चाहिए अपने को, क्या कि a बराबर cos इनवर्स अक्स रखने पर cos a बराबर क्या आएगा, अक्स आएगा, और b बराबर cos इनवर्स y रखने पर cos b बराबर y आएगा। ठीक, करो बस, a की जगह पर लिखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब बताइए cos इनवर्स, cos a बराबर आ गया x, cos b बराबर आ गया x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब अगर इनके बीच में यहां माइनस साइन होता तो याद करो, cos में उल्टा होता है, अगर माइनस साइन होता तो यहां प्लस आता, यहां माइनस है तो यहां प्लस। ठीक है, अब ये माइनस तो ये प्लस, ध्यान दें, यहां प्लस तब माइनस, या माइनस तब प्लस, फॉर्मूला ऐसे। 3 फॉर्मूले ये तैयार हो गए आपके। अगला फॉर्मूला अपने आसानी से बना सकते हैं, बनाते हैं, देखो फटाफट से आपको ये चीजें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। हाँ जी, अगला cos 2a का फॉर्मूला हम cos के पदों में भली भांति जानते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर, 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो शुरू में ही, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला फॉर्मूला काम में लिया। इससे बेनिफिट कि मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया 2a, cos उधर भेज दिया, तो cos इनवर्स 2 cos a माइनस 1। अब इसका तो कोई काम है नहीं, सिर्फ a में आ जाओ, अकेला यही तो है। तो अब बताओ कौन बन गया फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर सॉरी cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a होता है, तो cos a इक्वल टू x, तो cos स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला। ऐसे cos 3a का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब, उल्टा आता है उसके अंदर माइनस 3 cos a, और यहां से क्या कर रहा हूं मैं, 3a इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि साइन वाला फॉर्मूला अगर कहीं है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हमारी कोशिश समझिए साइन की बजाय हम कोस को प्राथमिकता देते हैं। कारण देखो, साइन वाले फॉर्मूले में दो जगह पर रूट आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी। आप कहोगे कि इसमें भी तो 2 जगह पर रूट आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, ये तो दोनों रूट एक जगह पर ही है। अगर चाहें तो आप इसको एक साथ रूट लगा के रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर लिख देंगे। 2
ठीक है। तो फिर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर साइन में दे रखा है साइन इनवर्स, ऐसे मान लो साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि पहले उसको त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य संबंध, वह हमारा टॉपिक पढ़ा था, उस संबंध से हम उसे साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल लें। और उससे भी ज्यादा आसान काम है, मैं अगले फॉर्मूले आपके लिए लिखने जा रहा हूं tan के पदों में। तो मैं कहूंगा कि दोनों को छोड़ के हम tan में लेके आएंगे, क्योंकि tan के फॉर्मूलों में देखिए आप रूट कहीं नहीं है, और जहां रूट नहीं है वहां पर कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, tan में कोई प्रतिबंध भी नहीं होता है कि अक्स का मान 1 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए ना, tan में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन फिर भी सोचना, एक प्रतिबंध तो अभी भी रहेगा, वो बता दूंगा क्या होगा। पहली बात तो अपन फॉर्मूला बनाने की बात करते हैं। बताओ tan का फॉर्मूला tan a प्लस b, सूत्र हम जानते हैं क्लास 10 से, क्या होता है, सॉरी 11th क्लास से, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b होता है। अच्छा जी, फिर यहां पर अगर माइनस हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब मैं आपसे वही बात कहूंगा कि a को प्रतिस्थापित कर दो किससे, tan इनवर्स x से, और b को प्रतिस्थापित कर दो tan इनवर्स y से। इस tan को उधर ले जाओ, तो a की जगह तो लिख दिया tan इनवर्स x प्लस माइनस, b की जगह पर tan इनवर्स y, ये वाला tan उधर चला गया तो tan इनवर्स, अब tan a यानी x प्लस माइनस y बटे में 1 माइनस प्लस x y। तो यहां पर एक तो अच्छी बात क्या कि x और y पर वैसे कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि एक से छोटा एक से बड़ा, क्योंकि tan में है। दूसरी बात, रूट भी नहीं है, तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान किस में होती है, tan इनवर्स में चेंज करके करने पर। लेकिन एक चीज है, एक छोटा सा प्रतिबंध तो है इसमें भी, कि x और y का गुणा कभी भी प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सोचो, जब x और y का गुणा करने पर 1 आए तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, बटे में 0 आते ही परिभाषित हो जाएगा। माइनस 1 आ जाए और आप कर रहे हैं बात माइनस वाले फॉर्मूले की, तो प्लस आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ये प्लस माइनस, ठीक है ना। ये तो एक प्रतिबंध जरूर है, बाकी कोई भी प्रतिबंध इसमें नहीं होगा। अब tan का अगला फॉर्मूला, tan 2a या tan 2 थीटा का सूत्र बहुत अच्छे से जानते हैं अपन, क्या होता है, 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। याद करो, उसी सूत्र में a और b को बराबर रखने पर ये आ जाएगा। तो यहां से देखिए, इस tan को यहां से हटाया, उधर ले गया, तो 2a की जगह पर मैंने लिख दिया tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, अब बताओ 2 tan a की जगह पर x बटे में 1 माइनस x स्क्वायर, ये लो। ऐसे tan 3a का सूत्र भी हमारे पास में होता है, tan 3a बराबर सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहां से tan हटाया, उधर गया 3a यानी tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x बराबर ये वाला tan जो काटा है वो इधर आया, tan इनवर्स 3 tan a की जगह पर x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। तो फटाफट छापते जाओ इनको बस, ठीक है। आगे कंडीशंस, ये अब छाप लेंगे, और लास्ट 3 फॉर्मूले, 2 tan इनवर्स x बराबर, फॉर्मूला देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर, अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने 2 tan इनवर्स x का, क्या, tan इनवर्स के पदों में 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहां पर साइन के पदों में भी होता है। कैसे होता है देखो, आप याद कीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो साइन 2 थीटा या साइन 2a का सूत्र ये भी होता है 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर। कई सोच रहे हैं ये कैसे होता है, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं। साइन 2a का फॉर्मूला जो आपने सबसे पहले पढ़ते हैं वो है 2 sin a cos a। अब मैं आप पूछूं इसके बटे में क्या है,
तो आप कहें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर मैं 1 लिख सकता हूं। बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने 1 जहां लिखा हुआ है वहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। फिर मैं क्या करूं, कोस स्क्वायर का भाग दे दूं, तो यहां देखो कोस स्क्वायर का भाग दे दिया तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर आ गया tan स्क्वायर। तो हर में भाग दे दिया तो अंश में भी भाग देंगे, अंश में जब कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो कोस की एक घात तो कट जाएगी, साइन बटा कोस बचेगा तो 2 tan। तो साइन 2a का फॉर्मूला tan के पदों में भी होता है। अब फिर से वही बात क्या कि tan a बराबर आप या सॉरी अक्स बराबर क्या पुट करो आप, a बराबर आप क्या पुट करो, tan इनवर्स अक्स। तो यहां से tan a बराबर क्या होगा, अक्स होगा। अब मैं देखो इस साइन को यहां से हटा रहा हूं तो 2a बराबर उधर गया साइन इनवर्स 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप देख लीजिए a की जगह पर tan इनवर्स तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2 tan a की जगह पर x अपॉन 1 प्लस x। ऐसे ही कोस में भी होता है ये फॉर्मूला, कोस 2a बराबर कोस 2a बराबर कोस 2a बराबर ये होता है। वैसे फॉर्मूला देखना, शुरू में अपन लिखते हैं कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है ये। फिर से मैं कहूंगा बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 जहां लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस साइन स्क्वायर a बटा कोस सॉरी प्लस कोस स्क्वायर a या कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिखा। अब कोस स्क्वायर से भाग दे देते हैं, कोस स्क्वायर से यहां भाग दिया 1 हो गया प्लस tan स्क्वायर a, ऊपर भी भाग दिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है। अब बताओ इस कोस को तो उधर ले जाएंगे तो 2a यानी बना tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस tan a को x बोल देंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। कई बार हमें यह भी काम में लेना होता है। और एक और फॉर्मूला आपके सामने है जो कभी कभार हम काम में ले लेते हैं, हालांकि फॉर्मूले पढ़ने को और भी बन सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, नहीं लेकिन ये काम में जरूर ले लेते हैं कभी कभी। और ये मैं पहले सूत्र लिख देता हूं त्रिकोणमिति में, tan a प्लस b प्लस c बराबर फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटे में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये होता है। अब मैं आपसे कहूंगा कि tan a बराबर तो tan इनवर्स x रखो, b बराबर tan इनवर्स y और c बराबर tan इनवर्स z रखिए। रखा तो a की जगह पर tan इनवर्स x प्लस b की जगह पर tan इनवर्स y प्लस c की जगह पर tan इनवर्स z। ठीक है, ये tan उधर से उठा उधर गया tan इनवर्स। अब tan a की जगह पर क्या रख देंगे, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये बात आप नहीं कही, ये फॉर्मूला कैसे बन गया, तो भी बहुत आसान सा काम है। कैसे है, आप tan a प्लस b का सूत्र जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a। आप क्या करो, b की जगह पर 2a लिख दो तो हो गया tan 3a। तो फॉर्मूला ऊपर क्या बन गया, tan a प्लस tan 2a बटा 1 माइनस tan a, tan b आता है वहां पर tan 2a आ गया। अब tan 2a का सूत्र भी जानते हैं अपन, क्या होता है tan के पदों में 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, फाइनली आपको ये सूत्र ही मिल जाएगा। सॉरी, ये तो tan 3a का बन गया, मैं क्या कहने जा रहा था, tan a प्लस b प्लस c, उल्टा बोल के tan 3a का बनाने की प्रोसेस बता दी। tan a प्लस tan a प्लस b प्लस c चाहिए आपको, तो पहले तो tan a प्लस b को अलग समझो और c को अलग समझो। तो tan a प्लस b, तो tan a जहां आएगा वहां पर a प्लस b जहां आना है वहां पर c बटे में 1 प्लस tan a प्लस b इंटू में tan c। फिर वापस tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तब आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे।
वो तो tan 3a के लिए हो गया, tan 3a का तो ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं अपन, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ओके, चाहते तो आप ये भी कर सकते थे, सुनना, पहले ये फॉर्मूला बना देते और इसमें अक्स वाई और जेड सब जगह पर क्या करते, अक्स 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 रख देते। तो बताओ अक्स 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 तो 3x माइनस अक्स 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 क्यूब अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर भी हो जाता पिछले वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, इनको आपको एक जगह पर लिखना है और फिर याद करना है। मुझे नहीं लगता कि मुश्किल से 15 मिनट लगेंगी। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होते हैं 12th क्लास में, जब आप इंटर कर जाते हैं। याद नहीं है तो पहला काम उन्हें याद कीजिए, जो जो जहाँ यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है उनको याद कर लीजिए, ताकि हम अब सिर्फ क्वेश्चंस पर फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में, जहाँ कोशिश होगी 2 लेक्चर में, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करवा के इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना सा ये चैप्टर था। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।